अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अमन चैन के साथ रहना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दो किस्म के केक बन रहे हैं, एक चॉकलेट केक कोको पाउडर के साथ और एक क्रीम वाला सिंपल केक। तो दोनों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा फ़र्क होता है, सब अज्जा एक बराबर ही होते हैं। सिर्फ कोको पाउडर चॉकलेट का फ्लेवर देना होता है तो हम कोको पाउडर इसमें शामिल कर देते हैं, तो वो चॉकलेट का फ्लेवर बन जाता है। प्रॉपर चॉकलेट का बनाते हैं तो फिर ऊपर चॉकलेट का गिनाश वगैरह जो कुछ भी हमें डालना होता है वो फिर हमारी अपनी चॉइस होती है। तो पहले मैं सिंपल बर्थडे केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं 1 पाउंड के केक की रेसिपी दे रही हूँ। 1 कप मैदा बिल्कुल बराबर लेवल करके, ये मेरा 2 कप का नाप है, जिसमें मैंने हाफ इसका, जहाँ तक इसका निशान है वहाँ तक मैंने इसको 1 कप मेजर कर लिया। ये 1 टेबल स्पून मेरे पास मेरे पास ये बेकिंग पाउडर है, वो मैं इस मैदे में ही शामिल कर दूंगी। अच्छा, ये और थोड़ा सा कोई भी मीठा बनाए तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि 1 चुटकी नमक की लाजमी शामिल किया करें। ये मीठा इन्हेंस करता है, तो 1 चुटकी नमक की लाजमी डालें मीठे में। आप देखेंगे कि उसका टेस्ट जो है मज़ीद बढ़ जाता है। तो ये मैंने एक दफ़ा इसको सिंपल छान लिया और दूसरी बार मैं कोको पाउडर के साथ इसको छान लूँगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा कोई मोटा कोई गुठली कुछ भी होगी तो वो क्लीन हो जाएगी। यह हम मैदे को और बेकिंग पाउडर को रेडी करके रख लेंगे। इस जगह पे वनीला एसेंस आपको दिखाना भूल गई थी, तो ये वनीला एसेंस मस्ट है, लाजमी डलेगा। वनीला एसेंस डालने का ये फ़ायदा होता है कि अंडों की एक स्मेल होती है, अंडों की स्मेल को ख़त्म करता है। वनीला के अलावा आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, मैंगो डालें, चॉकलेट डालें, पाइनएप्पल एसेंस डालें, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी डालें। लेकिन वनीला ऐसा एसेंस है जो तमाम केक में डलता है। तो यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर और मैदे को छान के करके रख दिया। अभी ये बाद का प्रोसीजर है, जो स्टार्ट जहाँ से लेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
हमने एक साफ बाउल ले लिया। और इसमें ये 1 कप मैंने ऑयल डाला और ये 1 कप चीनी डाल दी। सबसे पहले इसको बीट करेंगे हम। ये अच्छी तरह से शुगर और ऑयल अच्छी तरह से बीट हो जाएगा। चीनी के दाने को मेल्ट करना है। मैं इस जगह पे पाउडर शुगर भी डाल सकती हूँ और मैं पाउडर शुगर ही डालती हूँ, लेकिन बीटर से कर रही हूँ तो मैं सिंपल विस्क से भी मैं केक बना लेती हूँ, लेकिन उसमें मैं पिसी हुई शुगर यूज़ करती हूँ तो मुझे बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैंने साबुत चीनी जो होती है वो उसका इस्तेमाल किया है। तो ये ऑयल और ये इसकी मिक्सिंग हो जाएगी और ये क्रीमी हो जाएगा तो मैं इसमें एक एक करके अंडा डालना शुरू करूँगी। 1 पाउंड के केक के लिए 1 कप चीनी, 1 कप ऑयल, 2 अंडे, 1 कप मैदा, 1 चमचा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। यही मेथड है एक स्पंज बनाने का 1 पाउंड के केक का। इसी को आप डबल करते जाएं तो 2 पाउंड 4 पाउंड जैसा भी आपको बनाना है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और इसका वेट बढ़ता जाएगा। बाद में गार्निशिंग के लिए क्या चाहिए वो तो हमारी अपनी चॉइस होती है, लेकिन स्पंज बनाने का केक, बर्थडे केक का स्पंज बनाने का यही मेथड है। अब इसी जगह पे चीनी और ये ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है तो मैं यहीं पर ही अंडे डालना शुरू कर दूँगी। ये देखें इस तरह क्रीमी हो जाएगा।
जब तक मुझे इसमें शुगर का दाना महसूस होता रहेगा मैं इसको बीट करूँगी। और ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अब इसी जगह पे मैं वनीला एसेंस एक चमचा वनीला एसेंस और ये 2 चमचे मैंने पाउडर मिल्क के लिए लिक्विड डालें या पाउडर मिल्क डालें, लिक्विड डालें तो आधा कप डालें। इससे केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब ये जो मैंने बेकिंग पाउडर और मैदा 1 कप छान के रखा था, इसको मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिक्स करती रहूँगी। मैं ये इस तरह का एक पैन ले लूँगी और
पहले उसको ग्रीस करूँगी। बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह ही अच्छी तरह से उसको ग्रीस कर लिया और ये सारा बैटर मैं यहाँ पर डाल दूँगी। ऐसे टैप करके यहाँ जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये एक पतीला मैंने जो इसी काम के लिए यूज़ होता है पतीला, ये पतीला लेकर मैंने और इसमें एक स्टैंड रख दिया और स्टैंड पे मैं ये इसको ढक्कन दे दूँगी और इस पर भी मैं एक बर्तन उल्टा करके रख दूँगी ताकि इसकी भाप बिल्कुल बाहर ना आए, ये इस तरह। और इसको मैंने स्लो आंच पे, जब मैं बैटर बनाने लगी थी तो उस वक्त मैंने स्लो आंच पे इसको रख दिया था। मैं थोड़ी लो पे इसको, क्योंकि पतीला गर्म है हमारा, हीट हो चुका है, तो बस मैं ये मीडियम पे रख के इसको और ये बेक को रख दिया मैंने। ये 30 मिनट लगेंगे मेरे, 25 से 30 मिनट, तो ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। केक बेक होने के लिए जा चुका और अब मैं यहाँ पर उसकी क्रीम बीट कर रही हूँ।
देखते कहीं है स्लिप नहीं हो जाए, पानी पड़ा हो। ये फिर सेकंड बार 1 कप पाउडर शुगर, और इसमें मैं आधा कप ऑयल का डालूंगी। देखते हो स्लिप नहीं हो जाएगी। ये नहीं होगा, रखिए जगह है ना, बस यही है। ये 1 कप चीनी और आधा कप ऑयल लिया मैंने, और सबसे पहले मैं इसको बीट कर लूँगी हैंड बीटर से। पकड़ो इसको ऐसे। पिसी हुई चीनी और ऑयल है, तो इसमें ये शुगर पहले ही पिसी हुई है, तो इसको बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं साथ ही इसमें ये 2 अंडे शामिल कर दूँगी।
पहले केक में मैंने पाउडर मिल्क 2 चमचे डाले और यहाँ पर मैं 1/4 कप दूध का डाल देंगे इसमें। लाइट जा चुकी है और मुझे हैंड बीटर इलेक्ट्रिक बीटर छोड़कर मुझे हैंड बीटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसी जगह पे मैं ये 1 चमचा वनीला एसेंस, अभी मैंने 1 कप की मेजरमेंट की, मैंने बताया आपको कि ये 2 कप की मेजरमेंट का मग है, तो मैंने ये 1 कप लिया, लेकिन 1 कप में 2 चमचे कम हैं। इसमें मैं यहाँ पर 2 चमचे कोको पाउडर डाल दूँगी, तो ये हमारा प्रॉपर 1 कप बन जाएगा। ये 1 कप और इसमें ये बेकिंग पाउडर, और ये सारा सामान मैं छान के इसमें डालूंगी।
ये देखें, इसलिए इसका छानना ज़रूरी है। इस तरह से मिक्स करें ताकि ये अगर हम एक साथ मैदा अगर थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्सिंग करें तो बड़ी अच्छी मिक्सिंग होती है, लेकिन अगर एक साथ डाल दिया जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो मेरे साथ भी हो रहा है। थोड़ी सी आटे की गुठलियाँ मैदे की बन जाती हैं और उनको फिर खोलना पड़ता है। एक केक बेक होने के लिए जा चुका, दूसरे का बैटर बिल्कुल ओके हो गया है। अब वो केक बाहर आएगा तो ये केक अंदर जाएगा। ये रेडी है, ये गार्निशिंग है। इसका पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल के स्लाइसेस मैं केक पर डेकोरेशन करूँगी और उसका जो सिरप होगा उससे स्पंज को नरम करूँगी। तो बस ये आखिर के प्रोसीजर हैं जो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँ। ये स्पंज, एक स्पंज बन के तैयार हो चुका है जो बर्थडे केक में बना रही हूँ, और दूसरा मैं
चॉकलेट केक बना रही हूँ, तो वो पकने के लिए पतीले में गया और ये बन के तैयार हो चुका है स्पंज। अब ये ठंडा होगा, इसके स्लाइसिस करके बीच से इसके 2 स्लाइसिस करके और फिर मैं ये पाइनएप्पल जूस है इससे इसको सॉफ्ट करूँगी। ये सॉफ्ट तो ये बहुत है, लेकिन बर्थडे केक में या कोई भी क्रीम वाले केक होते हैं तो उसमें शुगर सिरप हो, नॉर्मल गर्म पानी में शुगर डिज़ोल्व करके वो भी आप डाल सकते हैं। ये मेरे पास पाइनएप्पल का ये टिन होता है, तो इसमें मुझे स्लाइसेस भी मिल जाते हैं और जूस भी मिल जाता है। तो इसी के जूस से मैं इसको सॉफ्ट करूँगी और इसी के स्लाइसेस में इस पर गार्निश करूँगी। तो ये अब मैंने ठंडा करने को छोड़ेंगे, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके बीच से स्लाइस करके और फिर मैं गार्निशिंग का काम करूँगी। दूसरा चॉकलेट केक पक रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे जैसे तैयार हो जाएंगे और गार्निशिंग का टाइम आएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी।